महिलाओं को न्याय देने के नाम पर बने हुए कानून पुरुषों पर अन्याय कर रहे हैं और पुरुषों पर हो रहे इन अन्यायों की पराकाष्ठा का आंकड़ा इतना खतरनाक, विशाल, बड़ा और विकराल है कि इस देश में प्रतिवर्ष 2 लाख पुरुष आत्महत्या करते हैं। उनमें से 40% आत्महत्याएं केवल पारिवारिक कारणों से होती है, निजी संबंधों से होती है। और ऐसे में इस देश में इस विषय पर महामंथन की आवश्यकता है। हम तो कई बार पिछले 20 सालों में पुरुषों के लिए आवाज उठा रहे हैं। पुरुषों के लिए आवाज उठाने का मतलब यह भी नहीं होता कि हम महिलाओं के विरुद्ध हैं। नारी की शक्ति के लिए तो हमारा सदैव नमन है। यहां गलती नारी की नहीं, नारी के हाथ में एक ऐसा हथियार थमाने की है कि जिसके बलबूते वो परिवार, मनुष्य, मानवता, रिश्ते, नाते सब तबाह कर देती है। बहाना तो महिलाओं की रक्षा का है, लेकिन निशाना पुरुष है। और इसलिए पुरुष जब आत्महत्या करता है तो उसकी कहीं चर्चा नहीं होती। हां, एक अतुल की आत्महत्या ने पुनः सतह पर इस मुद्दे को लाया है और यह पुनः चर्चा का मुद्दा अवश्य बना है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। इस मुद्दे पर अगर कोई निर्णायक बात नहीं होगी तो आने वाले दिनों में फिर कोई एक नया अतुल आएगा, फिर शो होगा, चर्चा होगी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलेगा, लेकिन उत्तर नहीं मिलेगा। और फिर समाज भी ऐसी घटनाओं को देखकर, सुनकर पुनः शांत हो जाएगा। और इसलिए इस बार अतुल की आत्महत्या सिस्टम ने की हुई हत्या है और इसलिए सिस्टम हिलनी चाहिए। देश की संसद में इस विषय पर बहस होनी चाहिए। सरकार ने इन कानूनी हत्यारे कानून जो है और जो हत्यारे जजों की न्याय प्रक्रिया है उसको ठीक करना चाहिए। किसी व्यक्ति के हत्या के कारण, किसी व्यक्ति के निर्णय के कारण अगर कोई आत्महत्या करता है तो उस जज को भी हत्या के एफआईआर में अपराधी बनाना चाहिए। ऐसे कई मुद्दे, मांगे लोगों के मन में आ रही है। हम आत्महत्या के लिए जिम्मेवार कौन है, ये कहने वाला अतुल का 1 मिनट का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। अतुल ने 80 मिनट के वीडियो बनाकर पूरी सुसाइड नोट कई पन्नों की लिखी ताकि उसके ऊपर बीती क्या है इसकी चर्चा हो और दोषियों को सजा मिले। आज हम उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिखाएंगे। यह पहला वीडियो है जिसमें कौन जिम्मेवार है, अतुल बता रहा है। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर नीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि हम मेरे बूढ़े माता पिता और मेरे भाई पर कितने केसेस डाले गए हैं, हमें कैसे हरास किया गया है, हमसे कैसे पैसे ऐंठने, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है, कितने पैसों का मामला है और कैसे मुझे ये सुसाइड करने के लिए डायरेक्टली इंस्टिगेट किया गया है और ऐसे सिचुएशंस बना दिए गए हैं जहां पर मेरा खुद को खत्म कर देना ही सबसे सही रास्ता समझ में आता है। हेलो वर्ल्ड, मृत्यु के लिए जिम्मेवार कौन है, आत्महत्या करने जा रहा है और किस वजह से वो आत्महत्या कराए, इसके बाद जिम्मेवार कौन, इन सभी का नाम लिया है। लेकिन अभी तक जेल नहीं, अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। यह सिस्टम कितना नकारा है, कितना हत्यारा है, बार बार समझ में आता है। पत्नी और उसके परिवार के पूरे नाम लिए हैं। बूढ़े माता पिता, भाई पर कितने केसेस डाले गए, फर्जी अपराधी बनाया गया, कैसे उन्हें प्रताड़ित किया गया, पैसों की मांग की गई। सुनिए अतुल क्या कहता है। आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं लास्ट 2.5-3 सालों में अक्रॉस ऑल केसेस, और 40 बार मैं खुद
इन कोर्ट डेट्स को अटेंड करने के लिए बैंगलोर से जौनपुर जा चुका हूँ। इसके अलावा मेरे माता पिता और भाई को भी अक्सर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। एक कोर्ट डेट अटेंड करने के लिए मुझे तकरीबन 2 दिन का समय लगता है मिनिमम। बैंगलोर से जौनपुर जाना, वहाँ कोर्ट डेट अटेंड करना अगले दिन, और फिर वापस आना। मुझे साल में 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केसेस से लड़ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल है या नहीं। ये बात जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अधिकतर डेट्स पर इन कोर्ट केसेस में कुछ भी नहीं होता। या तो जज एब्सेंट होती है, या लॉयर्स का हड़ताल होता है, या फिर कंडोलेंस होता है। कंडोलेंस का मतलब अगर उस पूरे इलाके में, पूरे जिले में कोई भी वकील, पुराना नया, कोई भी जज, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस दिन कोर्ट में कोई काम नहीं होता। चौथा, अगर कोर्ट डेट में किसी भी तरह सब लोग मौजूद भी हैं तो जो सामने वाला वकील है वो अगले डेट की मांग कर सकता है और उसे बड़ी आसानी से ही अगला डेट दे दिया जाएगा। तो आप कोर्ट जाते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, अपने पैसे बर्बाद करते हो, हरास होते हो और वापस आते हो। बता दूं आपको कि अभी तक तकरीबन मैंने जोड़ा है 120 से भी अधिक कोर्ट की डेट्स लग। सोचिए, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। 80 लाख रुपए सैलरी कमाने वाला व्यक्ति अपने साथ हो रहे अन्याय का बारीकी से हिसाब दे रहा है। सिस्टम में बदलाव हो, इसलिए इसने ये सब कुछ किया है। कितनी छुट्टियां मिलती है और डेट पर क्या होता है हम तो जानते ही हैं, लेकिन किसी के लाइफ में इसके कारण होने वाले एक तूफान के बारे में नहीं समझते। डेट पर डेट तो कोर्ट की डेट के बारे में हमने फिल्मों में भी सुना है, लेकिन जमीन पर बदलाव के लिए अभी तक क्या किया है? झूठे मुकदमों का सच हम सुनते हैं, लेकिन किसी के जीवन में वो आत्महत्या करने के लिए तूफान ला देता है। अतुल के बेटे ने आज पिता को खोया है और उनकी उंगली पकड़कर अब चल नहीं सकता, उनके कंधे पर बैठ नहीं सकता। पिता का साया अब उसको जीवन भर फोटो के सिवा कहीं दिख नहीं सकता। अतुल ने बताया कि कैसे उन पर फर्जी केसेस किए गए, कैसे उनके परिवार पर मर्डर, दहेज, झूठे केसेस का अंबार लगा दिया। कि मेरे ऊपर, मेरे माता पिता के ऊपर और मेरे भाई के ऊपर मर्डर 302, धारा 302, धारा 377 अननेचुरल सेक्स और प्राकृतिक यौन संबंध, 498A, 323, 406, 504, 506, ये सारी आईपीसी की धाराएं हैं। और डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत धारा 3/4 के अंदर मुझ पर एक केस डाला गया, धारा 156/3 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत 2022 में। ये भी बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी ने मेरी इनकम कोर्ट के अंदर 40 लाख रुपए और बाद में 80 लाख रुपए बताई है। तो इनका इल्जाम यह है कि 10 लाख रुपए की वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई जो हमने मांगा, और मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को 10 लाख रुपए के लिए छोड़ दिया। सच्चाई ये है कि मेरे फादर इन लॉ काफी लंबे समय से बीमार थे, इसलिए हमारी शादी भी जल्दी हुई। उन्हें हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ब्लड थिनिंग की दवाई लेते थे। एम्स में उनका 10 साल से अधिक से इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कम टाइम दिया था, इसकी वजह से हमारी शादी 2019 में हुई जल्दी। ठीक उसके शादी के कुछ महीनों बाद अगस्त 2019 में उनकी मृत्यु हो गई, 2019 में शादी के बाद। और ये केस जो हम पर, और उनकी मृत्यु ब्लड क्लॉट ब्रेन में जाने से हुई कि मेरे ऊपर। अतुल सुभाष पूरे होशो हवास में है। आपको सामान्यतः आत्महत्या लोग इसलिए भी करते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई आत्महत्या कई बार इसलिए भी करते हैं कि सामने वाले को सजा दिलवानी है, रिवेंज, बदला लेना है। कई बार इसलिए भी करवाते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता है, असहाय हो जाते हैं। आत्महत्या के कई कारण हैं, लेकिन अतुल के इस आत्महत्या के पीछे के पूरे वीडियो को देखकर आपको समझ में आएगा कि एक सुशिक्षित, उच्च शिक्षित एक व्यक्ति पूरे सिस्टम के सामने हार मान लेता है। मनमानी, मेंटेनेंस और ऐसी ऐसी चीजें मांगी जाती हैं, और वो भी अपमान के साथ। कोर्ट में क्या क्या हुआ, इस पर अतुल ने कई वीडियो बनाए, उसमें से एक ये वीडियो। जब ये केस नहीं डाले थे और सोशल लेवल पे हमारा सेटलमेंट होने की बात हो रही थी, तो उनका डिमांड 1 करोड़ रुपए था। 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो हम केसेस डाल के तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हैरास करेंगे और तुम्हें चक्कर कटवाएंगे कोर्ट के। हमारा मानना था कि आखिर हमें कितना हैरास कर सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ,
और हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, और गलत नहीं किया तो आखिर हमारे साथ क्या ही गलत हो सकता है, बट शायद मैं काफी गलत था। अ, तो 1 करोड़ की डिमांड तब थी। शुरू में कोर्ट में रीता कौशिक जज के सामने भी 1 करोड़ की डिमांड ओपनली की। जब मैं जज रीता कौशिक ने इंटरी मेंटेनेंस 20,000 का मेरे 2.5 साल के बच्चे के लिए पास किया, तब ये डिमांड 1 करोड़ से 3 करोड़ हो गई। अब तो 80,000 रुपए पर प्रति माह का और एक फेवरेबल जजमेंट रीता कौशिक द्वारा दिया गया है इन्हें। तो अब ये 3 करोड़ रुपए कहा कितने रुपयों में तब्दील होगा मुझे नहीं पता। तो ये 2 लाख रुपए इन्हें जौनपुर जैसी जगह पर मेंटेनेंस चाहिए, है ना। और 3-3 करोड़ रुपए तो अभी तो पहुंच गया पता नहीं। तो ये पैसों का मामला, इस तरह के पैसों का मामला है। और जब तक हम देंगे नहीं तब तक हरास करते रहेंगे।